Dear students, my name is S.K. Sukla. I am making this video class after a very long time. And anyway, let's start our class. In today's class, I am going to talk about narration. ये नरेशन का एक इंट्रोडक्टरी क्लास. आज के क्लास में बताऊंगा कि नरेशन होता क्या है और नरेशन कितने तरह का होता है और किस प्रकार हम नरेशन को, एक तरह के नरेशन को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे. So let's see what narration is. So you can simply define narration by saying that narration is the art of reporting or presenting the words of a speaker is called narration. So we can simply define narration by saying that narration is the art of reporting or presenting the words of a speaker. यानी किसी भी स्पीकर, किसी भी वक्ता के कहे हुए बात को प्रेजेंट करना ही नरेशन कहलाता है. ये स्पीकर कोई भी हो सकता है. दिस स्पीकर कैन बी एनीबडी. कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उसकी कही हुई बात को कोई अगर दूसरा प्रेजेंट करेगा तो उसके प्रेजेंटेशन की कला ही नरेशन कहलाती है. तो यहां पे प्रश्न ये उठता है कि स्पीकर के कहे हुए बात को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. तो स्पीकर के कहे हुए बात को हम दो तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं. पहला तो तरीका यह है कि स्पीकर ने जो कहा है हूबहू उसके कहे हुए बात को आप प्रेजेंट कर दें. तो स्पीकर के कहे हुए बात को हूबहू प्रेजेंट करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है. लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि स्पीकर के कहे हुए बात को अपने शब्दों में प्रेजेंट करते हैं. तो स्पीकर के कहे हुए बात को जब कोई और अपने शब्दों में प्रेजेंट करता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है. तो लेट्स सी. तो नरेशन दो तरह का हो गया. डायरेक्ट नरेशन जिसको हर जगह मैं DN में लिखूंगा शॉर्ट में. एंड इनडायरेक्ट नरेशन जिसको शॉर्ट में मैं IN लिखूंगा. तो इसको मैं फिर से डिफाइन करता हूं. जैसा मैंने बताया वही चीज मैं लिख रहा हूं. द प्रेजेंटेशन, या मैं दूसरे शब्दों में लिखूं presenting the exact words of a speaker is called direct narration. Presenting the exact word of a speaker is called direct narration. यानी किसी भी स्पीकर के कहे हुए बात को हूबहू प्रेजेंट कर देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है. इनडायरेक्ट नरेशन जैसा मैंने बताया, प्रेजेंटिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन. यानी presenting the words of a speaker in your own words is called indirect narration. यानी स्पीकर के कहे हुए बात को जब कोई भी व्यक्ति जो प्रेजेंट कर रहा है उसको अगर अपने शब्दों में प्रेजेंट करे तो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा. तो इस तरीके से इस लैब में हमने देखा कि नरेशन क्या होता है और नरेशन कितने तरह का होता है. अब जरा मैं डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल आपको देता हूं. इसको देखिए. Let's see the example. We will learn it with the help of example. जरा एक डायरेक्ट नरेशन का हम पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. मोदी जी said to the people, Modi ji said to the people,
कोरोना विल एंड इन 21 days। तो ये एग्जाम्पल का मैंने डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल लिखा है। तो ध्यान रखिए कि किसी भी डायरेक्ट नरेशन का दो पार्ट होता है। वह पार्ट जो एक पार्ट जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग पार्ट। और डायरेक्ट नरेशन का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है इसको रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड पार्ट। इसका मतलब कि डायरेक्ट नरेशन का दो पार्ट हो गया। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हो गए, रिपोर्टिंग पार्ट एंड रिपोर्टेड पार्ट। इन दोनों पार्ट के बीच में एक कॉमा लगा रहता है और रिपोर्टेड पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। तो ये डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर रिपोर्टिंग पार्ट के और अंदर अगर हम जाएं तो रिपोर्टिंग पार्ट को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और रिपोर्टेड पार्ट में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया रिपोर्टेड पार्ट का और ये स्ट्रक्चर हो गया रिपोर्टिंग पार्ट का। तो रिपोर्टिंग पार्ट में ये जो सब्जेक्ट होता है यही स्पीकर होता है। दिस इज द स्पीकर। इसमें ये जो वर्ब है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जिससे स्पीकर कुछ कहता है। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन टू whom speaker says something। यानी वह व्यक्ति जिससे स्पीकर कुछ कह रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो रिपोर्टिंग पार्ट का ये स्ट्रक्चर हो गया। और रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, द पार्ट विच स्टेज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। यानी डायरेक्ट नरेशन का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। एंड रिपोर्टिंग पार्ट इज द पार्ट दैट प्रेजेंट्स the exact words of a speaker। यानी रिपोर्टिंग पार्ट वह हिस्सा होता है जो स्पीकर के हूबहू शब्दों को प्रेजेंट करता है। पार्ट दैट प्रेजेंट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। यानी वह हिस्सा जो स्पीकर के कहे हुए हूबहू शब्दों को प्रेजेंट करता है। तो रिपोर्टेड पार्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? रिपोर्टेड पार्ट वह हिस्सा होता है जिसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स मौजूद होते हैं। सो यू कैन डिफाइन रिपोर्टेड पार्ट एज पार्ट दैट contains the exact words of a speaker। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि वह डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और जिसके अंदर स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स मौजूद होते हैं उसको रिपोर्टेड पार्ट कहेंगे। अब जरा समझिए एक बात को कि स्पीकर हर प्रकार के सेंटेंस का यूज कर सकता है। स्पीकर हर प्रकार के सेंटेंस को बोल सकता है, इसलिए रिपोर्टेड पार्ट में हर तरह के सेंटेंस का यूज किया जा सकता है। सो रिपोर्टेड पार्ट may contain all types of sentences in it। यानी रिपोर्टेड पार्ट अपने अंदर हर प्रकार के सेंटेंसेस रह सकता है, चाहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। हर प्रकार के सेंटेंस रिपोर्टेड पार्ट के अंदर मौजूद हो सकते हैं क्योंकि स्पीकर हर तरह के सेंटेंस को बोल सकता है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि डायरेक्ट नरेशन के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट एंड रिपोर्टेड पार्ट। ये क्या होते हैं ये आपके सामने है। अब जरा अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं।
तो बेसिक रूल जो है हर तरह के सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, लेकिन स्पेशल रूल्स अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के लिए अलग अलग होता है। तो आज मैं बेसिक रूल्स के बारे में बात करता हूं। तो हम लोग टॉपिक लिखेंगे we will see the topic changing direct narration into indirect narration. So you can see the topic. You can write change of direct narration into indirect narration. यानी डायरेक्ट नरेशन को हम किस प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल को यहां पे रिटेन करके रखा है ताकि इसी एग्जाम्पल को मैं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके आपको दिखा सकूं। ये आपके सामने डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, चेंज इन रिपोर्टिंग पार्ट, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा है, रिपोर्टिंग पार्ट है, उसमें हम क्या बदलाव करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि रिपोर्टिंग पार्ट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग पार्ट में स्मॉल चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। तो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। कैसे? जो बेसिक रिपोर्टिंग वर्ब हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर सेंटेंस में से है, सेज है या सेड है, तो उस केस में अगर ये डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में ये सारे वर्ब लगे हुए हैं तो उस केस में हम इनडायरेक्ट नरेशन में कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज। लेकिन अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब से टू है, सेज टू है या सेड टू है, तो उस केस में रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। अगर से टू है तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम टेल कर देते हैं, सेज टू है तो उसको हम टेल्स कर देते हैं, और अगर सेड टू है उसको हम टोल्ड कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यही बदलाव किया जाता है। हालांकि अलग अलग तरह के दूसरे सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन मैं यहां पे बेसिक रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। तो पहला स्टेप जो है यही है, चेंज इन रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में थोड़ा बहुत बदलाव करना, रिपोर्टिंग वर्ब में ये थोड़ा बहुत बदलाव होता है। अब आगे देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 1 तो हमने समझ लिया कि हमने रिपोर्टिंग पार्ट में एक छोटा सा बदलाव किया रिपोर्टिंग वर्ब में। स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये जो कॉमास हैं और इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। अगला स्टेप क्या है कि हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और उसकी जगह हम एक कंजंक्शन दैट लिखते हैं एंड राइट कंजंक्शन दैट। कंजंक्शन दैट का प्रयोग हम कर देते हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप हुआ, बहुत ही इजी स्टेप है। नाउ द थर्ड स्टेप एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? वी मेक चेंजेस इन रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट में हम बदलाव करते हैं। रिपोर्टेड पार्ट कौन सा पार्ट हो गया? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट। तो डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो मेनली रिपोर्टेड पार्ट में ही हम बदलाव करते हैं, और रिपोर्टेड पार्ट में 3 बदलाव किया जाता है। रिपोर्टेड पार्ट में हम 3 बदलाव करते हैं। पहला ए, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन का मतलब हो गया कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जो पर्सनल प्रोनाउंस लगे हुए हैं अलग अलग केस के, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस के, उनका बदलाव करते हैं। दूसरा हम चेंज करते हैं चेंज ऑफ टेंस।
रिपोर्टेड पार्ट के अंदर हम टेंस का बदलाव करते हैं। और तीसरा चेंज करते हैं सी, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका बदलाव करते हैं। तो रिपोर्टेड पार्ट के अंदर ये 3 बेसिक बदलाव किया जाता है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब जरा हम एग्जाम्पल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल के देखते हैं। अब जरा इस चीज को देखिए, मैं यहां पे नीचे ही इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं और ये जो मैंने लिखा है ये तीनों स्टेप को मैं मिटा रहा हूं और उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। टेक अ लुक एट द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ चेंजिंग अ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहला स्टेप क्या है, हम रिपोर्टिंग पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, तो सेड टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में। तो इनडायरेक्ट नरेशन आपका हो जाएगा मोदी जी टोल्ड पीपल। रिपोर्टिंग पार्ट का काम खत्म। रिपोर्टिंग पार्ट में सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा है इसको हटा देंगे और उसके जगह कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, दैट। अब आगे रिपोर्टेड पार्ट के अंदर हम 3 बदलाव करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें चेंज ऑफ पर्सन का यूज नहीं किया गया है तो उसको चेंज नहीं करना है। इसमें हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे। अगर आपका मेन क्लाउज पास्ट टेंस में हो तो इस क्लाउज को हम पास्ट टेंस में करेंगे। तो यहां विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा मोदी जी टोल्ड पीपल दैट कोरोना वुड एंड इन 21 डेज। इसमें चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं है, इसमें रिपोर्टेड पार्ट में सिर्फ चेंज ऑफ वर्ब करना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार हमने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में 3 स्टेप के तहत बदला। स्टेप 1 चेंजिंग रिपोर्टिंग पार्ट, स्टेप 2 रिमूविंग कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड स्टेप 3 चेंजेस दैट वी मेक इन रिपोर्टेड पार्ट। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ नरेशन को इंट्रोड्यूस किया है, उसके टाइप के बारे में बताया है और बेसिक रूल्स जो फॉलो करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसके बारे में बात की है। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।